नमस्कार। राजेश बोल रहा हूं आपके अपने रेडियो गूंज से, जिसे आप सुन रहे हैं FM 90 मेगाहर्ट्ज पर अपने पकौली बिदुपुर से। आप सबों के घर आंगन में आना और आपसे बातें करना और आपके लिए कार्यक्रम बजाना बहुत अच्छा लगता है। आज भी आ गया हूं आप सबों से बातें करने। मित्रों, इस रेडियो गूंज पर आप बहुत तरीके के कार्यक्रम सुन रहे होंगे, जिसमें युवा भी सम्मिलित हैं, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, बच्चे भी, पढ़ाई लिखाई की बातें भी, स्वास्थ्य की बातें भी, हर तरीके की चीजें हम इसमें समाहित कर रहे हैं। हम अब आपके लिए आशा की किरण नाम से एक धारावाहिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए, इसमें हम बताएं कि हम आपसे बातें करेंगे, आपके स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से बातें करेंगे। हम सामुदायिक स्वास्थ्य के विषय में, शरीर में होने वाले रोगों के विषय में और उससे आप कैसे बच सकते हैं, प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करेंगे, शिशु और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी बातचीत करेंगे, कुपोषण और टीकाकरण से भी संबंधित मामले इस धारावाहिक के आने वाली कड़ियों में उठाए जाएंगे। ये धारावाहिक हमने निर्माण किया है यहीं पकौली में और यहाँ के लोकल को वोकल किया है। यहाँ के भी कलाकारों ने इसमें हिस्सा लिया है और हमें अच्छा लगता है आप सबों के बीच आकर काम करना। हम सिर्फ गाने नहीं सुनवाते, सिर्फ मनोरंजन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी हम देना चाहते हैं, जिससे एक खुशहाल समाज और समुदाय का हम निर्माण कर सकें। रेडियो गूंज इसी मंशा के साथ आपके अपने पकौली बिदुपुर में आया है और वैशाली का पहला रेडियो होने का गर्व इसे प्राप्त हुआ है, रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर। और हमने इसके लिए पंचलाइन रखा है, जो सूत्र वाक्य है हमारा इस रेडियो का, आपका, हमारा, हम सबका अपना विकास होगा। हमारा रेडियो है ये, हम बातें मिलजुल कर करेंगे। तो चलिए सुनते हैं आशा की किरण। जी हां, आशा की किरण की ये कड़ी। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। हम हो कैसे स्वस्थ निरोगी, करती है जतन। बात जो इनकी हम माने तो सुरक्षित हो तन मन। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। अरे धत, ई कोई बात हुआ? एगो इहे जनाना है दुनिया में कि दूसरा कोनो औरो जनाना है? अरे रे 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 रे, अरे का हुआ दर्शन बाबू? सवेरे सवेरे इतना गुस्सा किस पर निकाल रहे हैं भाई? अरे वही महारानी जी हैं, एक नंबर के लापरवाह, जरा सा भी ख्याल नहीं है इसको। अरे आखिर हुआ क्या? अरे होगा क्या, बचवा 3 दिन से बीमार है। अरे और ये है कि घर में ही उझौती गुनौती में लगी है। अरे तो वो देख लीजिए ना दर्शन बाबू। अब तू हूं ओकरे पक्ष लेवे लगे। अरे कमाल है भाई, कमाल है। इतना पढ़ाई लिखाई करके सब बेकार। तो हम का गलत कह रहे हैं दर्शन बाबू? अरे ठीक है तो कह रही है भौजाई। ठीक है कह रही है। हाँ। लड़का घर में बुखार से तप रहा है, हाँ। हैं? बुखार में बड़बड़ा रहा है। हाँ। तू लोग हो कि उसका माथा और खराब कर रहे हो। चलो जाओ यहाँ से और जाके ओकरा भेजो यहाँ। जा रहे हैं। तो जरा जल्दी जाओ ना। जाइए तो रहे हैं हम। अब क्या कहते हैं, 3 दिन से बउआ को उल्टी, पखाना, खांसी हो रहा है, बुखार वैसे ही है। हमको तो कुछ बुझाइए नहीं रहा है। हो गया तुम्हारा झाड़ फूक? तो कोनो हम बुलवाए थे? आप ही की माने तो। अब वो सब छोड़ो, आगे क्या करना है वो सोचो। हमको तो लगता है कि मलेरिया हो गया है। अब क्या हुआ है, तुम कैसे जान गई? तू कोनो डॉक्टर उक्टर है? नहीं, देखने से तो यही लगता है। अपने से उझौती गुनौती मत करो और ना ही डॉक्टर बनो। तो क्या करे? किसी को भेज के आशा दीदी को बुला लो, वो देख लेगी, सही जांच कर लेगी, तो पता चल जाएगा कि क्या है। ठीक है, अभी बुलवाते हैं। पता नहीं वो है भी कि नहीं। दूसरा जगह मरीज देखने न चली गई हूँ। अब तुम आह जह में रह जाती हो। अरे पहले आदमी तो भेजो।
ए सुगन, सुगन, का है दीदी? अरे दौड़ के जाओ तो हेल्थ सेंटर वापर, आशा दीदी के वहां से जरा बुला के ले आओ बाबू। अभी जाते हैं। जा जल्दी, रास्ता में खेलने मत लगना रे। अच्छा। ए आशा दीदी, आशा दीदी है का? ये हैं? अरे हम हैं राम सुगन, दीदी है का? नहीं है। कहाँ गई है? बगल वाला टोला में कोनो बच्चा का तबीयत खराब था, वहीं देखने गई हैं। तो कितना देर में आएंगी? अब आ जाना ही चाहिए, बहुत देर हुआ गए हुए। आती हैं तो हम भेज देंगे। दर्शन है बाबू के यहाँ ना? हाँ हाँ, जरा जल्दी भेजिएगा। अरे सुगन, किसको जल्दी भेजना है? अरे आशा दीदी, हाँ। आप आइए गई। जल्दी चलिए दीदी, बउआ का तबीयत बहुत खराब है। अच्छा। सत्या दीदी रो रो के हलकान है और दर्शन भैया जो है हंगामा खड़ा किए हुए हैं। एक मिनट, कुछ दवाई ले लेते हैं तो चलते हैं। वैसे क्या हो रहा है उसको? बहुत बुखार है दीदी। हाँ चलो। चलिए। हम 2 दिन से तुमको कह रहे हैं कि आशा दीदी के पास इसको ले जाओ, लेकिन तुम हो कि और आप क्या कर रहे हैं? द्वार पर बैठ के खाली ताल ठोकते रहिएगा कि आप ले जा सकते हैं उसको। चुप। अरे क्या हुआ भाई, काहे इतना किचकिच किए हुए हो? प्रणाम दीदी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या हुआ, काहे का टेंशन है? बउआ का कई दिन से तबीयत खराब है, समझे में नहीं आ रहा है। दीदी क्या करें हम लोग? ओहो, तो यही से टेंशन है? क्या हो रहा है इसको जरा बताओ तो। देखिए ना आशा दीदी, कई दिन से बुखार लग रहा है इसको। बुखार लग रहा है और रात के वक्त पसीना भी आता है क्या? हाँ। कमजोरो ज्यादा हो गया है। ओह अच्छा, भूख लगती है कि नहीं इसको? कहाँ खा पा रहा है, कमजोर भी हो गया है। उल्टी, दस्त, खांसी भी हो रहा है? हाँ। एक मिनट, जरा इसके पेट पर से कपड़ा हटाओ तो सत्या, देखते हैं पेट कैसा है। हाँ हटा दिए दीदी। पेट तो फूला हुआ है और चमड़ी का रंग धूसर हो गया है। इसका क्या मतलब हुआ दीदी? क्या हो गया है इसको? लक्षण तो काला जार का है। काला जार? लेकिन हम लोग तो साफ सुथरा रहते हैं, फिर ये रोग कैसे? काला जार एक ऐसा रोग है दर्शन भाई साहेब कि ई मादा बालू मक्खी के काटने से फैलता है। इसमें फ्लू जैसा लक्षण दिखता है और पेट फूलता है। तो अब हम लोग क्या करें दीदी? घबराना नहीं है, काला जार का उपचार सभी सरकारी अस्पताल में मुफ्त में किया जाता है। जैसे ही इसका लक्षण दिखाई पड़े, सरकारी डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। इससे बचने के लिए क्या करना होगा दीदी? घर में तथा इसके आसपास डीडीटी का छिड़काव करना चाहिए और रात में सोने के समय मच्छरदानी का उपयोग जरूर करना चाहिए। आशा दीदी, हाँ बोलिए दर्शन भाई साहब। एक आदमी बता रहे थे कि नीम के तेल को हाँ? नारियल चाहे सरसों के तेल में मिला के हाँ? शरीर पर लगाने से मक्खी पास नहीं आती है। बिल्कुल सही बात है दर्शन भाई साहब। एक बात और है, घरों की दीवारों में जो दरारें होती हैं ना, हाँ? बालू मक्खी वही प्रजनन करती है। मतलब कि वही दरारों में बालू मक्खी अंडे देती हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि ऐसे दीवार के दरार को भर देना चाहिए। हाँ, घर के पास कूड़ा कचड़ा, बारिश का जमा हुआ पानी, पुराना रद्दी टायर, फूटा हुआ मिट्टी का बर्तन, डब्बा, इन सब जगहों में बालू मक्खी रह जाती है और उसी से कालाजार फैलने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये मलेरिया कैसे होता है दीदी? तब से चुप था, बोला तो टनाक से बोला। अरे आशा दीदी के लिए पानी वानी लाएगा जाके। हाँ 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 हाँ, जा रहे हैं। रुको रुको राम सुगन, और अपने सवाल का जवाब भी सुनते जाओ। जी दीदी। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो मादा मच्छर के काटने से फैलती है। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर जब किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो मच्छर द्वारा चूसे गए खून के साथ बीमारी पैदा करने वाले परजीवी भी मच्छर के शरीर में चले जाते हैं। और यही परजीवी यहाँ पर प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाता होगा, और जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता होगा तो ये परजीवी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में चला जाता है और मलेरिया जैसा रोग उत्पन्न कर देता है। दीदी हम अभी पानी लेकर आते हैं। रुको सुगन, मलेरिया के बारे में जान गए हो तो इसका लक्षण भी सुनते जाओ। जी दीदी। दिन में 1 या 2 बार बुखार आता है तथा साथ में सर्दी लगती है। दीदी जल्दी चलिए, एगो मलेरिया का रोगी आया हुआ है। तुमको कैसे पता चला कि उसे मलेरिया ही है?
बेहोशी जैसी हालत है। हाँ? बार बार उल्टी कर रहा है। अच्छा। पेशाब कम हो रहा है। जाड़ा देके उसको दिन में 1 बार, कभी कभी 2 बार तेज बुखार आ रहा है। शरीर का चमड़ा ढीला ढाला सा लग रहा है और उसकी आंखें डूबी हुई सी हैं। अरे ये तो मलेरिया का ही लक्षण है, तुमको कैसे पता चला? आप ही के साथ रह के दिन भर इतना मरीज देख रहे हैं, इतनों नहीं समझ में आएगा। अरे वाह, ये तो पूरा ट्रेंड हो गया है दीदी, आपके साथ रह के। लेकिन इस रोग से कैसे बचा जा सकता है दीदी? मच्छरदानी के अंदर सोना चाहिए। घर की खिड़की में जाली लगा के रखनी चाहिए ताकि मच्छर घर में नहीं आए। घर के आसपास जल नहीं जमने देना चाहिए। मच्छर भगाने के लिए धुआं किया जा सकता है और अगर घर में कूलर है तो उसका पानी हमेशा बदलते रहना चाहिए। मच्छर भगाने वाली क्रीम लगानी चाहिए। जानते हैं आप लोग, मच्छर रुका हुआ पानी में अंडा देता है, इसलिए पानी को इकट्ठा हमें होने ही नहीं देना चाहिए। घर में, मोहल्ले में, गांव में कीटनाशक का छिड़काव भी किया जा सकता है। हाँ, देखिए, मलेरिया की दवा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मिलती है। बीमारी के लक्षण दिखते ही रोगी को स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी से जरूर सलाह लेनी चाहिए। अब हमारे बउआ का क्या होगा दीदी? अब ठीक हो जाएगा सत्या, हम दवा दे दिए हैं। चलिए ना दीदी, वहाँ मरीज बैठा है। ये लीजिए दीदी पानी। हाँ लाओ। अच्छा, अब हम जाते हैं। कोई बात हो तो खबर भेज दीजिएगा दर्शन भाई साहब। वैसे हम 2-3 घंटा बाद फिर आते हैं। अच्छा आशा दीदी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चलो जी। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। हम हो कैसे स्वस्थ निरोगी, करती है जतन। बात जो इनकी हम माने तो सुरक्षित हो तन मन, तन मन। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। आशा दीदी है हमारी, आशा की किरण। अभी आप सुन रहे थे सामुदायिक स्वास्थ्य पर आधारित धारावाहिक आशा की किरण। आज का विषय था कालाजार। हम एक बार फिर से बता दें कि कालाजार एक ऐसा रोग है जो मादा बालू मक्खी के काटने से फैलता है। इसमें फ्लू जैसे लक्षण नजर आते हैं और पेट फूलता है। इस कालाजार रोग के कुछ लक्षण हैं: लंबे समय तक बुखार का बना रहना, रात के समय अत्यधिक पसीना आना, थकान एवं कमजोरी महसूस होना, भूख का न लगना और वजन में कमी आना, बच्चों में उल्टी, दस्त और खांसी का बना रहना, पेट का फूल जाना, चमड़ी का रंग गहरा धूसर हो जाना। कालाजार की रोकथाम कैसे करें हमने इस नाटिका में बताई, लेकिन फिर भी ध्यान से सुने। बालू मक्खी को पनपने न दें। मादा बालू मक्खी ही कालाजार रोग के परजीवी को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक फैलाती है। बालू मक्खी को DDT के छिड़काव से नियंत्रित किया जा सकता है। जहां भी इस बीमारी का प्रकोप हो वहां पर घरों के तथा आसपास DDT का छिड़काव किया जाना चाहिए। बालू मक्खी के काटने से स्वयं को बचाएं। अगर बालू मक्खी मनुष्य को न काटे तो ये रोग नहीं फैलेगा। इसीलिए मच्छरदानी में सोने से इस मक्खी के काटने से बचा जा सकता है। बालू मक्खी को अपने पास से भगाएं। इसके लिए नीम के तेल को नारियल और सरसों के तेल में मिलाकर शरीर के खुले भागों में लगाएं। इससे मक्खी आपके पास नहीं आएगी। बालू मक्खी के प्रजनन को रोकें। बालू मक्खी घरों की दीवारों में जो दरारें होती हैं वहां पर प्रजनन करती है। इन दरारों को भरकर बालू मक्खी के प्रजनन को रोका जा सकता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर कालाजार हो जाए तो क्या उपचार करें। कालाजार का उपचार सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। इस रोग के लक्षण दिखते ही सरकारी डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि आशा की किरण सामुदायिक स्वास्थ्य पर आधारित धारावाहिक है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
तो नोट कीजिए हमारा पता है रेडियो गूंज, सुप्रामेंटल फाउंडेशन, पकौली, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के पास, रजासन पंचायत, बिदुपुर। जी हाँ, यहां आप हमारे कार्यालय में आ सकते हैं। और यदि आप घर बैठकर बात करना चाहते हैं तो नोट कीजिए हमारा मोबाइल नंबर है 8340686641, 8340686641। और हमारा एक दूसरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप वाला मोबाइल नंबर भी है, उसे आप नोट कर सकते हैं। नोट कीजिए 9835039435, 9835039435। इन नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, रेडियो गूंज के साथियों जो सुन रहे हैं हमें इस वक्त अपने राजेश को, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। जी हाँ, स्वास्थ्य की रक्षा होनी चाहिए। हम अपने शरीर की देखभाल नहीं करेंगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हम स्वास्थ्य से संबंधित तो ढेर सारे कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बस सुनते रहिए रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज पर, आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन अपने पकौली बिदुपुर से पहुंच रहा है आपके घर आंगन में। जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आपको बता दें कि रेडियो गूंज पर कार्यक्रमों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। बस आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते जाइए रेडियो गूंज, आपका, हमारा, हम सबका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो गूंज अपने 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 पकौली बिदुपुर से आप सबों के घर आंगन में पहुंच रहा है।